भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति पूर्ण प्रकृति परमेश्वरी योग माया महामाया चंडिका चामुंडा महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड विनाशिनी रक्त बीज वधकरणी शुंभ निशुंभ मर्दिनी देवी जी महालक्ष्मी देवी जी को मेरा प्रणाम है। तो शुंभ और निशुंभ के वध के प्रसंग में हम पढ़ रहे हैं कि निशुंभ का वध हो चुका है और शुंभ को उसके सैनिकों ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना और उसने कहा कि मैं युद्ध करके ही मरूंगा। तो अब वो देवी के सामने पहुंच गया और उसने देखा कि देवी कितनी सुंदर है, कितनी तरुण और कितनी अभी तो वो तरुणाई में पहुंची ही है और उसका मन नहीं हुआ और उसको लगा पर उसने अपने जीने की आशा त्याग दी। उसको पता लग चल गया कि ये देवी अविजित हैं, ये पराजित नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो युद्ध के लिए उत्सुक है। और इसके बाद उसने देवी से को समझाने की चेष्टा की, जैसे कि उसके सारे मंत्री इत्यादि कह चुके हैं। देवी से वही बातें उसने की कि तुम क्यों युद्ध में लग रही हो, क्यों नहीं मुझसे विवाह कर लेती, मैं तुम्हें संसार के सारे सुख दे दूंगा। तो इस प्रकार फिर जब वो नहीं मानी देवी, तो उनको क्यों मानना था, वो तो परमेश्वरी देवी है और उस शुंभ उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो अब शुंभ कहता है युद्ध करो प्रिय। अब तो उसके बाद फिर वो उसी प्रकार प्रलाप जब कर रहा था तो देवी ने कहा, अरे मूर्ख, काम के बाण से अपनी विवेक शक्ति खोकर क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहा है, क्योंकि वो बेकार की बकवास कर रहा था। और मूढ़, तू कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर ले, मैं तो केवल देखने के लिए खड़ी हूं। ये दोनों देवियां सम्रांगण में तेरे साथ लड़ने के लिए पूर्ण समर्थ हैं। तू अपनी इच्छा के अनुसार इन पर प्रहार कर, मैं तेरे साथ युद्ध करना ही नहीं चाहती। इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने मधुर स्वर में कालिका से कहा, उन्होंने कहा, कालिके, ये मुझ सुंदर देवी के साथ युद्ध करना नहीं चाहता। तुम कुरूपा के साथ लड़ने की अभिलाषा वाले इस दैत्य को तुम युद्ध में मार डालो। उसने कहा कि तुम सुंदर हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाहता। तो उन्होंने कहा, तू कुरूपा काली काली के साथ लड़ ले। तो व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल स्वरूपिणी है। काल की प्रेरणा से ही उनका पधारना होता है। जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत ही गदा उठा ली और सावधान होकर वे मोर्चे पर डट गई। अब तो शुंभ और कालिका देवी में युद्ध प्रारंभ हो गया। देवता, महात्मा और मुनि यह घटना देख रहे थे। तदंतर शुंभ ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया और भगवती कालिका भी शुंभ पर बारंबार गदा का प्रहार करने लगी। उसके बाद दानव का सुवर्ण में चमकता हुआ रथ देवी की गदा से चूर चूर हो गया। चंडी ने उन कालिका चंडी देवी ने रथ खींचने वाले गधे और सारथी के भी उसी क्षण प्राण हर लिए। अब क्रोध में भरा हुआ शुंभ विशाल गदा लेकर पैदल युद्ध करने लगा। उसके मुख पर प्रसन्नता की किरणें छिटक रही थी, झलक रही थी। उसने भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई। देवी ने गदा को रोक लिया और झट तलवार उठा ली। उससे शुंभ की बाईं भुजा को, जो चंदन से चर्चित एवं आयुध युक्त थी, शरीर से अलग कर दिया। तो भगवती चंडी ने उसकी एक भुजा काट डाली। रथ टूट गया था, बाईं भुजा कट गई थी और रुधिर से सर्वांग भीग गया था। इस स्थिति में भी वह दैत्य गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और कालिका पर प्रहार करने लगा। हंसते हंसते देवी ने तब तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। बाजूबंद और गदा से सुशोभित उस भुजा को शरीर से अलग हो जाना पड़ा। अब वह दैत्य पैरों से मारने के लिए रोषपूर्वक आगे बढ़ा। देवी ने तलवार से तुरंत उसके पैर भी काट डाले। अब तो वो एक लौंदा रह गया। बिना हाथ पैर के ही उस दानव के मुख से ठहरो ठहरो की आवाज निकलने लगी। वो अब भी युद्ध करना चाहता है, युद्ध में प्राण देना चाहता है, क्योंकि युद्ध में जो लोग, सम्मुख युद्ध में जो लोग प्राण देते हैं वो इंद्रलोक को चले जाते हैं। तो भगवती कालिका को भयभीत करते हुए वह वेग पूर्वक लुढ़क कर चला। उसे आते देख कालिका ने कमल की भांति शोभा पाने वाले उसके मस्तक को झट से काट दिया। अब तो उसको मार डाला शुंभ को। मस्तक कट जाने पर वह शुंभ, जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, जमीन पर पड़ गया। अब उसके प्राण शरीर से निकलकर तुरंत प्रयाण कर गए और उस समय संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायिनी वायु चलने लगी, दिशाओं में अत्यंत प्रकाश छा गया। अब क्योंकि वो असुर मर गया तो अब पुनः धर्म की स्थापना हो गई, वैदिक धर्म की स्थापना हो गई। और होम करते समय
अग्नि से पवित्र ज्वालाएं निकलने लगी। तो जो विघ्न था धर्म के पालन होने में वो सब हट गया। राजन, मरने से बचे हुए जितने दानव थे उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रणाम किया और उसके पश्चात अपने आयुध त्याग कर पाताल की राह पकड़ी। देवी का यह संपूर्ण उत्तम चरित्र सुनाया जा चुका है और व्यास जी कहते हैं कि इसमें शुंभ आदि देवताओं के वध और देवताओं के रक्षण का प्रसंग आया है। तो भूमंडल पर रहने वाले जो मानव भक्ति पूर्वक निरंतर इन